नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। चलिए, आप लोगों ने लास्ट वीडियो पर काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा MSc जूलॉजी और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के लिए और आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 4 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो पेपर सेकेंड है आपका एनिमल फिजियोलॉजी और इसमें हम बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कि स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेस के क्या सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका कि डिस्कस द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तनाव के आणविक तंत्र और इसके शरीर पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी स्ट्रेस के कारण हमारी जो बॉडी होती है उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका है 6 आंसर। तो आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और इस पर अच्छे से हेडिंग डाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो आप लोग लिखिए कि स्ट्रेस यानी तनाव एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पर एक्सटर्नल प्रेशर्स या थ्रेट्स के जवाब में उत्पन्न होती है। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। स्ट्रेस के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझ सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। ठीक है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं यानी जो बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं उनको मैंने इंग्लिश में ही रखा है और जो सेंटेंसेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज किया है, जिससे जो हमारे यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़कर आएंगे उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ स्ट्रेस, यानी जो तनाव है उसका आणविक तंत्र क्या है उसको समझते हैं। तो पहली छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रेसर्स, यानी तनाव के कारण क्या क्या है स्ट्रेसर्स। तो स्ट्रेसर्स विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, या एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय। ये स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज को ट्रिगर करते हैं। इसी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए HPA एक्सिस एक्टिवेशन। ठीक है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल यानी HPA एक्सिस प्रमुख भूमिका निभाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है इसको समझते हैं। स्ट्रेस स्टिमुलस के जवाब में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH सिक्रेट करता है। स्ट्रेस यानी जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो स्टिमुलस के जवाब में कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, CRH के प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड्स, ACTH एड्रीनल ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स में तैयार करता है। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग क्योंकि अब 4 जनवरी से आपके एग्जाम है, तो अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं जो वीडियो देख देख कर आप नोट्स बना सको। इसलिए मैंने क्या किया है कि चारों पेपर्स जो आपके नॉन कार्ड डेटा, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, तो इन चारों पेपर्स की मैंने PDF बना के रख ली है। चारों PDF मैंने कंप्लीट सिलेबस के आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके जो पेपर का पैटर्न है शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, पहले शॉर्ट पूछे जाते हैं और फिर लॉन्ग सेक्शन है, सेक्शन B। तो आप लोग क्या करिए कि अगर आप लोगों को ये PDFs चाहिए तो ये आपकी जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपकी सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी की है, जिसमें मैंने सिंपल सी लैंग्वेज का यूज किया है, हिंदी इंग्लिश मिक्स और डायग्राम्स का भी यूज किया है। ये आपका जो पेपर दिख रहा है अब, ये है नॉन कार्ड डेटा। ठीक है, इसमें भी मैंने डायग्राम्स और वैसी लैंग्वेज यूज की जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये PDFs परचेज करनी है तो प्लीज़ हमारा ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो 6398725587। अगर आप लोगों को सभी पेपर्स की PDFs चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ओके, और जल्दी करें क्योंकि 15 दिन है, आपको चारों पेपर्स पढ़ने हैं, तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वीडियो देखकर आप लोग लिखो। इसलिए मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि आप लोग PDFs परचेज कर लीजिए, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है, जिससे हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, जो यूट्यूब की फैमिली है, जो लोग यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आप अगर कैपेबल हो तो मुझे पे कर सकते हो, जितना आपका अमाउंट लगे आप लोग उतना कर सकते हो। ओके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ओके,
इतना आप लोग करिए तो मैं वीडियो डेली बनाता रहूँगा। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी तनाव हार्मोन का रिलीज। तो कॉर्टिसोल ये मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका एड्रीनलिन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा रिलीज होता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। अगला है सेल्यूलर रिस्पॉन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स टारगेट सेल्स के रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं जिससे इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। ये पाथवे जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल मेटाबॉलिज्म को मॉड्यूलेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी, तनाव के कारण जो प्रभाव हमारी बॉडी पर देखने को मिलते हैं वो क्या है। इसके अंदर हेडिंग डालिए फिजिकल इफेक्ट्स, शारीरिक प्रभाव, मेटाबॉलिक चेंजेस। तो कॉर्टिसोल के रिलीज से ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी में कमी आ सकती है। इम्यून सप्रेशन, क्रोनिक स्ट्रेस इम्यूनिटी को वीकन करता है जिससे इन्फेक्शंस और डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स, स्ट्रेस के कारण हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं जिससे हाइपरटेंशन और अन्य हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। अगला है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी मानसिक प्रभाव क्या होते हैं स्ट्रेस के कारण। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, चिंता और अवसाद, क्रोनिक स्ट्रेस मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है और एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, स्ट्रेस मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्पेयर कर सकता है। यह हिप्पोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस को प्रभावित करता है। ओके, अगला है बिहेवियरल इफेक्ट्स। तो स्ट्रेस इंडिविजुअल्स की ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स और फिजिकल एक्टिविटी पर असर डाल सकता है। स्ट्रेस ईटिंग या सब्सटेंस एब्यूज जैसे निगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो स्ट्रेस होता है उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स क्या होता है और स्ट्रेस के कारण ह्यूमन की बॉडी या किसी की भी बॉडी पर जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल में प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कंक्लूजन, कि इन सबका क्या महत्व है और क्या मतलब था। तो स्ट्रेस एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो शरीर की कई सिस्टम्स को प्रभावित करता है। HPA एक्सेस, स्ट्रेस हार्मोन्स और सेल्यूलर मैकेनिज्म्स का इंटरप्ले स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को निर्धारित करता है। क्रोनिक स्ट्रेस न केवल शरीर के विभिन्न अंगों और सिस्टम्स को प्रभावित करता है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और काउंसलिंग स्ट्रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में मदद कर सकते हैं जिससे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग में सुधार होता है। तो ये था हमारी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस के इफेक्ट्स और स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को भी समझने की कोशिश करी इस एक ही वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा तो वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक बात और, जितने लोगों ने वीडियो को देखा है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो देखते देखते और नोट करते करते भूल जाते हो। इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक किया करो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो और एक अच्छी सी कमेंट किया करो कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, और जो वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करना जिससे आप लोगों का फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में।